आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पितृपक्ष में होने वाला धन प्राप्ति हेतु एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्जे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, बार बार उसके कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, वह दिन प्रतिदिन इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, वह अनेकों बार ज्योतिषियों के पास गया है, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है और उसके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय करता है, पूजा पाठ भी करता है, अनेकों ग्रहों से संबंधित वह दान भी करता है तथा जो भी ज्योतिषी ने उसे नग धारण करने के लिए बताए वह भी उसने नग धारण कर लिए हैं, परंतु उसके जीवन से समस्याएं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि उसने अपना घर मकान भी बेच दे फिर भी वह कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता। अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करने से भी उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ, तो वह अनेकों भगतसियानों के पास भाग रहा है, चक्कर लगा रहा है, इधर उधर से पैसा उठा उठा करके दिन रात भगतसियानों पर लुटा रहा है और उसके द्वारा अनेकों प्रकार के उन्हें टोटके भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। एक तरह से ये मान लीजिए उसके संपूर्ण जीवन का, उसके घर का नाश हो चुका है। कोई भी आशा की किरण, उम्मीद की किरण उसको कहीं से भी नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ आपके ऊपर या आपके घर में भयंकर से भयंकर पितृदोष है जो कि दूर होने का नाम नहीं ले रहा। आपने अनेकों बार पितृ गायत्री जाप कराए हुए हैं, आप गया जी जाकर के श्राद्ध कराए हैं, पिंडदान तर्पण भी आपने करा लिए हैं, नारायण बलि भी आपने करा लिए है, परंतु आप पितृदोष से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में आपको इस श्राद्ध पक्ष में एक ऐसा महाप्रयोग करना है जिसके द्वारा आप सभी प्रकार की समस्याओं से छूट जाएंगे। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इसमें से यदि केवल एक दिन भी आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का कितना भी प्रकोप आपके ऊपर हो, शीघ्र ही आपके पूर्वज, आपके पितर शांत हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी हानि नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, क्या है इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आप धन कर्जा से परेशान हैं, शीघ्र धनवान होना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने इस पितृ पक्ष में किसी भी एक दिन, इसके साथ साथ यदि आपको अपने पितरों की तिथि पता है तो आप उस तिथि पर कर दें तो सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आपने इसको करना है। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धोकर के फ्रेश होकर के आप धुले हुए वस्त्र धारण करें, जैसा कि हमने नित्य कर्म में आपको बताया हुआ है। सर्वप्रथम 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक लोटा लेना है, कोई पात्र लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा 50-100 ग्राम कच्चा दूध लेना है, उसके साथ में थोड़े से काले तिल लेने हैं और उसके साथ में आपको थोड़ा सा सफेद चंदन लेना है और इसके साथ साथ में जो आपने जैसे नवरात्रों में हम कलश स्थापना करते हैं, जौ बीजते हैं, खेतरी बोते हैं, तो वे वाले आपको थोड़े से जौ लेने हैं और इसके साथ में थोड़ी सी दूर्वा और कुशा आपको लेनी है।
अब आपको क्या करना है, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप किसी भी तीर्थ पर चले जाएं, या आप किसी नदी के किनारे चले जाएं, किसी तालाब के किनारे चले जाएं, और वहां जाकर के आप आसन बिछा करके दक्षिण की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उस तीर्थ की थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है, और मिट्टी लेकर के एक पुतले की आकृति आपको तैयार करनी है। एक पुतले की आकृति तैयार करने के बाद आप उसके अपने पूर्वज एवं पितरों की संज्ञा उसको दें। अर्थात आप ये समझें कि हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों का यह स्वरूप है, उनकी यह मूर्ति है। उसके बाद सर्वप्रथम आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, घी का दीपक जलाना है। उसके बाद थोड़े से अक्षत लें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों का ध्यान करें। यदि आपको अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान, नाम उनका आपको आता नहीं है, आप भूल चुके हैं या याद नहीं है, तो आपने यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे वंश के, इस गोत्र के, अमुक गोत्र के मैं सभी पूर्वजों का, सभी पितरों का आह्वान करता हूं। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद उन अक्षतों को जहां आपने पुतला बना के रखा हुआ है उस पुतले के समक्ष उनको छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उस पुतले को थोड़ा सा आप गंगा जल के द्वारा उसको स्नान कराएं। उसके बाद थोड़े से कच्चे दूध के द्वारा आप उनको स्नान कराएं, और उसके साथ साथ आपने कोसा की एक अंगूठी तैयार करनी है, और अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में उसको आपने धारण करना है। धारण करने के बाद आप जल और उसके साथ साथ कच्चा दूध, उसके साथ में थोड़े से काले तिल, और उसके साथ में आपको जो जौ लिए हुए जौ उसके अंदर डाल लें। 2 दाने आप चीनी के डाल लें। ओम पितृ देवाय नमः का जाप करते हुए, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए, ध्यान करते हुए उस जल को आप जहां भी आपने पूर्वजों के, पितरों की संज्ञा नाम का एक पुतला बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर उसको अर्पित करें, उसको चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद किसी भी मिष्ठान का ध्यान रखें, मिष्ठान में आप कोई भी सफेद मिठाई आपको लेनी है। 5 पीस सफेद मिठाई के लेकर के आपने उनको भोग लगाना है, और भोग लगा करके आप हाथ जोड़ करके आपकी जो समस्याएं, जो मनोकामना, आप उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने पुतला तैयार किया है, जो भी समुदाय सामग्री है, उन सभी को आप चलते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप पूरे श्राद्धों में केवल एक दिन भी इसको कर लेते हैं तो आप शीघ्र माला माल हो जाएंगे, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।